कुछ लोग होते हैं जहां भी जाते हैं उनकी नजरें उन पर टिक जाती है, बिना कुछ कहे बिना कुछ किए उनकी एक प्रेजेंस होती है। कुछ लोग होते हैं जिनमें एक नेचुरल अथॉरिटी होती है, लोग उनकी बातें मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हर मुश्किल में भी अपनी रोशनी नहीं खोते, जैसे सूरज जो हर समय उगता है चाहे रात कितनी भी गहरी हो। यह सब तय होता है आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति से। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूर्य नवग्रहों का राजा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जैसे इस सृष्टि में सूरज के बिना कुछ नहीं, ना रोशनी, ना जीवन, ना ऊर्जा, वैसे ही आपकी कुंडली में सूर्य के बिना कोई प्लैनेट अपना पूरा असर नहीं दे सकता। सूर्य आपकी आत्मा का प्रतिनिधि है, आपका अहंकार, आपकी पहचान और आपके अंदर की वो रोशनी है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, हमारे वेदों में, पुराणों में सूर्य देव की एक बेहद रोचक कथा है। सूर्य देव यानी भगवान सूर्य नारायण इतने तेजस्वी थे कि उनकी पत्नी संज्ञा उनका तेज सहन नहीं कर पाती थी। संज्ञा ने अपनी एक प्रतीक छाया को वहां छोड़ा और खुद तपस्या करने चली गई। जब सूर्य देव को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने ससुर विश्वकर्मा से कहा कि वो उनके तेज को थोड़ा कम करें। विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज को खरात पर चढ़ाकर घटाया और उस घटे हुए तेज से बने शस्त्र और दिव्य वस्तुएं। इस कथा का सार यह है कि सूर्य का तेज इतना अपार है कि उसे सहन करना भी एक साधना है। और जिस इंसान की कुंडली में सूर्य मजबूत हो उसके अंदर भी वही दिव्य तेज होता है। आइए अब देखते हैं कि सूर्य कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। यह आपकी आत्मा है, आपकी असली पहचान, आपका इनर सेल्फ है। पिता से रिश्ता, उनका आशीर्वाद और उनका प्रभाव भी यही दिखाता है। अहंकार और आत्मसम्मान, खुद पर विश्वास और अपनी वर्थ की समझ, यही ग्रह दिखाता है। ऑथोरिटी और नेतृत्व, कमांड करने की शक्ति और लीडर बनने का गुण यहीं से आता है। सरकार और सत्ता, सरकारी नौकरी, राजनीति और पावर से जुड़ाव। स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, शरीर की ओवरऑल वाइटलिटी और रोगों से लड़ने की ताकत यहीं से आती है। यश और कीर्ति, समाज में नाम, पहचान और सम्मान यहीं से मिलता है। धर्म और नैतिकता, सच बोलने की आदत और सही रास्ते पर चलना। रोशनी और ऊर्जा, जीवन में उत्साह, पॉजिटिविटी और आगे बढ़ने की शक्ति। अब देखते हैं सूर्य का रंग, दिशा और दिन। रंग नारंगी और सुनहरा होता है। ऊर्जा और तेज का रंग जिसे हम कह सकते हैं। दिशा पूर्व होती है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उगता है। दिन रविवार होता है। सूर्य का दिन, इस दिन सूर्य की पूजा और उपाय विशेष फल देते हैं। राशि सिंह, सूर्य का स्वग्रह सिंह राशि है। सिंह राशि में सूर्य सबसे शक्तिशाली होता है। उच्च राशि सूर्य की मेष होती है। यह सूर्य हमेशा एग्जॉल्टेड होता है। सूर्य के मित्र और शत्रु ग्रह, हर प्लैनेट के कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन और कुछ न्यूट्रल। मित्र ग्रह सूर्य के चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं। यह ग्रह सूर्य के साथ मिलकर और ताकतवर बनते हैं। शत्रु ग्रह शनि, शुक्र, राहु और केतु हैं। इनके साथ सूर्य का टकराव होता है। और न्यूट्रल ग्रह बुध है, न दोस्त न दुश्मन। इसलिए जब कुंडली में सूर्य के साथ शनि हो तो इंसान के जीवन में पिता से रिश्ते में कड़वाहट, अथॉरिटी से टकराव आना स्वाभाविक होता है। आइए अब देखते हैं कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो तो उसके क्या फायदे हैं। जिस इंसान की कुंडली में सूर्य मजबूत हो उसमें एक नेचुरल लीडरशिप होती है। लोग बिना कहे उनका नेतृत्व मान लेते हैं। आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग होता है कि मुश्किल वक्त में भी टूटते नहीं। पिता का भरपूर प्यार और मार्गदर्शन मिलता है। सरकारी क्षेत्र, राजनीति या किसी बड़े पद पर सफलता मिलती है और ऐसे लोगों के चेहरे पर एक तेज होता है, एक ग्लो जो दूसरों से अलग होती है। और अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो क्या होता है? आत्मविश्वास की कमी, खुद पर भरोसा नहीं होता, पिता से रिश्ते में दूरी या उनका साथ न मिलना, आंखों की कमजोरी, हड्डियों की तकलीफ या दिल से जुड़ी बीमारियां, सरकारी कामों में बाधाएं और अथॉरिटी से लगातार टकराव और जीवन में एक दिशाहीनता, पता नहीं चलता कि असली मकसद क्या है। सूर्य जिस भाव में बैठा हो वो आपकी जिंदगी के उस हिस्से को सबसे ज्यादा रोशन करता है।
आइए जानते हैं सूर्य का हर भाव में क्या असर होता है। पहला भाव, जिसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, सूर्य यह सबसे शक्तिशाली होता है। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी मैग्नेटिक होती है, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो होता है और आंखों में तेज होता है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और समाज में इज्जत, यही इनकी पहचान है। लेकिन अहंकार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दूसरों की बात न सुनना, हर चीज में खुद को सही समझना, रिश्तों में दूरी आ सकती है। सेहत में आंखें और दिल कमजोर हो सकता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में हो तो मेहनत और अथॉरिटी से अच्छा धन कमाते हैं। सरकारी या बड़े पदों पर आमदनी होती है। परिवार में इनकी बात का बोलबाला रहता है और इनकी वाणी में एक नेचुरल कमांड होता है, लेकिन बोलने में कड़वाहट और कठोरता आ सकती है, जो परिवार में तनाव पैदा करती है। धन आता है लेकिन खर्च भी उतना ही होता है। पिता से धन या संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में अगर सूर्य हो तो बेहद डिटरमाइंड और साहसी होता है। मीडिया, राइटिंग, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से नाम कमाते हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ता मजबूत होता है और हर काम पूरी ताकत से करते हैं, लेकिन ईगो के कारण छोटे भाई बहनों से टकराव हो सकता है। अपनी बातें मनवाने की जिद कभी कभी रिलेशनशिप में दरार डालती है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। चौथे भाव में अगर सूर्य हो तो अच्छा घर, जमीन जायदाद और सरकारी प्रॉपर्टी से फायदा मिलता है। घर में एक डिग्निटी और स्टेटस होती है। रियल एस्टेट या गवर्नमेंट से जुड़े कामों में सफलता मिलती है, लेकिन माँ से रिश्तों में तनाव रह सकता है। अथॉरिटी में टकराव होता है। मन में बेचैनी और अंदर से एक डिससेटिस्फेक्शन बनी रहती है। घर का माहौल कभी कभी स्ट्रेसफुल हो सकता है। पांचवें भाव में अगर सूर्य हो तो बेहद शुभ भाव है। क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। संतान से गहरा प्रेम होता है। शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट में अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन संतान के साथ ईगो क्लैश भी हो सकता है। बच्चों पर अपना मर्जी थोपने की कोशिश रिश्तों में कड़वा बना सकती है। लव अफेयर्स में धोखा या डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। छठे भाव में अगर सूर्य हो तो दुश्मन पर विजय मिलती है और कंपटीशन में आगे रहते हैं। पुलिस, आर्मी, मेडिकल या गवर्नमेंट सर्विस में शानदार सफलता मिलती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये टूटते नहीं, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। दिल, आंखें और हड्डियां कमजोर हो सकती है। शत्रु हमेशा बने रहते हैं और कोर्ट कचहरी के झमेले भी आ सकते हैं। काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अगर सूर्य सातवें भाव में हो तो जीवन साथी का व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग और ऑथोरिटिव होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में सरकार या बड़े लोगों का साथ मिलता है। पब्लिक लाइफ और सोशल इमेज अच्छी होती है, लेकिन विवाह में ईगो क्लैश सबसे बड़ी समस्या है। दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता। विवाह में देरी या तलाक की संभावना रहती है। पार्टनरशिप में धोखा या अनबन हो सकती है। आठवें भाव में अगर सूर्य हो तो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च और हीलिंग में गहरी रुचि होती है। हिडन नॉलेज और सीक्रेट मैटर्स तक पहुंच होती है। ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ इनकी जिंदगी की कहानी होती है, लेकिन यह सूर्य के लिए कठिन भाव है। पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या उनसे विरासत में विवाद होता है। सरकार या अथॉरिटी से अचानक परेशानी आ सकती है। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव और अंदर से एक इनसिक्योरिटी रहती है। नाइन्थ भाव में अगर सूर्य हो या जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, सूर्य के लिए एक बेहद शुभ भाव है। भाग्य स्ट्रांग होता है और पिता से भरपूर मार्गदर्शन मिलता है। धर्म, अध्यात्म और हाईएस्ट एजुकेशन में सफलता मिलती है। विदेश यात्राएं फायदेमंद होती है, लेकिन कभी कभी धर्म और आस्था को लेकर अहंकार आ जाता है। खुद को सबसे ज्यादा धार्मिक समझने की गलती, पिता के विचारों से मतभेद। भाग्य साथ देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान करा सकता है। 10वें भाव में अगर सूर्य हो तो सूर्य यहाँ राजयोग जैसा फल देता है। किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन मिलती है। आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिक्स या बड़े कॉरपोरेट में शानदार सफलता। समाज में नाम, सम्मान और एक लीगेसी छोड़ जाते हैं, लेकिन लाभ के प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि परिवार और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। बॉस या अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैश होता है। अगर सूर्य कमजोर हो तो करियर में अचानक गिरावट और बदनामी भी आ सकती है। 11वें भाव में अगर सूर्य हो तो बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ दोस्ती होती है। हाई प्रोफाइल नेटवर्क और गवर्नमेंट कनेक्शन से खूब फायदा होता है। इच्छाएं और सपने पूरे होते हैं। धन लाभ अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों में ईगो की वजह से टकराव हो सकता है। बड़े लोगों से दोस्ती होती है, लेकिन कभी कभी
वो भी धोखा दे जाते हैं। बड़े सपने देखते हैं लेकिन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में कमी रह जाती है। 12वें भाव में अगर सूर्य हो तो अध्यात्म, मेडिटेशन और मोक्ष की तरफ गहरा झुकाव होता है। विदेश में अच्छे अवसर मिलते हैं। एकांत में रहकर ये लोग बहुत क्रिएटिव या स्पिरिचुअल ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन यह भाव सूर्य के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। आत्मविश्वास की कमी, पिता से दूरी और सरकारी कामों में बाधाएं आती है। पैसा खर्च होता रहता है और अथॉरिटी से लगातार टकराव होता है। अपनी पहचान बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, सूर्य का हर भाव में अलग असर होता है, लेकिन सूर्य कहीं भी हो, अगर वो मजबूत है तो रोशनी जरूर देता है। बस उस रोशनी की दिशा बदलती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सूर्य सिर्फ आसमान में चमकने वाला तारा नहीं है, यह आपकी आत्मा की रोशनी है। जब आपकी कुंडली में सूर्य तेजस्वी हो तो आप भी उसी सूरज की तरह होते हैं जो हर सुबह उगता है, हर अंधेरे को चीर कर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा की, जो आपके मन का, आपकी भावनाओं का, आपकी माँ का प्रतिनिधि है। उसे जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी कुंडली समझना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए आपकी कुंडली में सूर्य किस हाउस में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।